जैसे कोई गाय पहली बार पहलौन गाय बछड़े से ब्याए बछड़े को जन्म दे और उसका मालिक किसान उस गाय को रस्से में बांधकर जंगल में जाकर खूंटे से बांध दे और उसका बछड़ा यहाँ घेर में प्रतीक्षा करता है। तो जब गाय दिन भर गांव की ओर मुंह उठाकर बच्चे से मिलने के लिए रभाती रहती है और सायंकाल जब किसान उस जंगल में बंधी गाय का रस्सा खोलता है तो जैसे रभाती हुई गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए दौड़ते चली आती है, ऐसे ही कौशल्या माँ गाय की तरह रभाती दौड़ कर आएंगी और मेरे रथ को पकड़ कर कहेगी, सुमंत्र मेरा राम कहाँ है, मेरा बेटा लखन कहाँ है, मेरी बिटिया जानकी कहाँ है। मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं कहूँगा माँ चिंता मत करिए, मैं तीनों को सकुशल वन में छोड़कर आया हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। क्या मैं ये बोलूँगा? अरे जैसे ही माँ को पता लगेगा रथ सुना है, मेरे आंखों के सामने मेरे रथ के पहिए पर सिर पटक पटक कर प्राण छोड़ देगी। भैया ये पाप मुझसे मत कराओ, मैं नहीं जाऊंगा। गुह समझ गए सुमंत्र रथ नहीं हाँक पाएंगे, इनके वश की बात नहीं। गांव से 2 रथ हाँकने वाले बुलाए और गुह ने कहा कि जाओ, ये रथ नहीं हाँक पाएंगे। अयोध्या की सीमा में इनको छोड़कर वापस लौटा और जैसे ही गांव के जो रथ हाँकने वाले थे उन्होंने किट किट करके घोड़ों को आगे बढ़ने का संकेत दिया। घोड़े गंगा जी की ओर जा रहे हैं, गंगा जी की ओर जा रहे हैं। कहना चाहते हमको गंगा में डूब ले दो, हम खाली रथ लेकर नहीं जाएंगे। जैसे तैसे घोड़े चलते हैं आगे, पीछे मुड़कर देखते जाते हैं। दिन छिपे की सुमंत्र प्रतीक्षा करते हैं, अंधेरा हो जाए, अयोध्या में तब प्रवेश करूंगा मेरे जैसे पापी का मुख कोई देख न पाए कि मैं राम को वन में छोड़कर आया हूं। प्रतीक्षा की अयोध्या के बाहर। जब अयोध्या की सीमा में प्रवेश होना था, दोनों सेवक वापस लौट आए केवट के गांव को। रथ आगे पहुंचा, पूरी अयोध्या में सन्नाटा है, किसी के घर के बाहर दीपक नहीं जल रहा। आज छठा दिन है, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, सब जहां तहां पड़े। रथ कौशल्या जी के द्वार पर पहुंचा है, रथ कौशल्या जी के द्वार पर पहुंचा है। महाराज कौशल्या जी के भवन में कैकेयी के भवन से निकलकर कौशल्या जी के भवन में आ गए थे। चीख कर कहा था, इस पापिनी के भवन से मुझे बाहर निकालो, मैं इस पापिनी के भवन में प्राण नहीं छोड़ना चाहता, मैं कौशल्या की गंगा रूपी गोद में प्राण छोड़ूंगा। तो उसी समय वहां से चले आए थे, कौशल्या जी के भवन में थे, मूर्छित पड़े थे। जब होश आता है, हारा घब हा राम, हारा घब हा राम। सुमित्रा भोली भाली सीधी सरल माँ चुपचाप माँ को समझाती रहती है, माँ के पास बैठी रहती है। कौशल्या जी को थोड़ा थोड़ा सा होश था। तो सुमित्रा माँ ने कहा, माँ ऐसा लगता है रथ द्वार पर आ गया। जैसे ही कानों में ये शब्द गया कि रथ द्वार पर आ गया, माँ को ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा राम वन से लौटकर वापस आ गए। एकदम उठकर दौड़ना चाहती है बाहर के लिए, चक्कर आ गया। 6 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, आंखों के सामने अंधेरा हो गया, चक्कर वहीं गिर पड़ी। 2 सेविकाएं उठाकर ले गई और जब बाहर राजभवन के महल के बाहर के द्वार पर पहुंची, घोड़े पैर पटकने लगे, अपनी भाषा में हिनहिनाने लगे, अपनी भाषा में कहना चाहते, माँ रथ के पास नहीं आना, रथ के पास नहीं आना, सूने रथ को देखकर जीवित नहीं रह पाओगे। माँ समझ गई रथ सूना है। माँ ने सोचा, मैं आई हूँ, क्या लखन रथ में बैठा रह गया हो? अरे कूद कर आकर मुझसे लिपट गया हो। मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। सेविकाओं ने संभाला है, सेवकों ने सुमंत्र को उतारा है, धीरे से दिखाई भी देना कम हो गया। रोते रोते सुमंत्र की आंखों की रोशनी भी घट गई। 6 दिन से कुछ खाए पिए नहीं, शरीर कमजोर था, वृद्ध अवस्था थी। धीरे धीरे अंदर गए, देखा है महाराज धरती पर पड़े हुए, मूर्छित अवस्था। कभी कभी मुख से निकलता है हारा घब
हा लखन, हा जानकी, हा राघव। और जैसे ही सुमंत्र ने जाकर अपना मस्तक महाराज के चरणों में टेक कर कहा कि महाराज, आपका सेवक सुमंत्र आपको प्रणाम करता है, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। जैसे किसी मछली को और सरोवर से बाहर निकाल कर डाल दिया जाए और जैसे वो फड़फड़ाती है, अचानक घनघोर वर्षा हो जाए, तो जैसे सरोवर सूख रहा हो और मछली एक एक बूंद जल के लिए तड़प रही हो, उसी समय घनघोर वर्षा हो जाए तो जैसे मछली को प्राण शक्ति आती है, ऐसे महाराज को एकदम प्राण शक्ति आ गई, एकदम बैठ गए। कहो सुमंत्र कहाँ राम, दोनों हाथों से सुमंत्र का कंधा पकड़ लिया। कहो सुमंत्र कहाँ राम, मेरा राम कहाँ है, मेरी बिटिया को कहाँ छोड़ा है, मेरा लखन कहाँ है। महाराज धैर्य रखिए, पूरी सब विस्तार से जल्दी बोलो, मेरे प्राण निकलना चाहते। धैर्य रखिए महाराज, आपने जीवन में बहुत बड़े बड़े संकट झेले हैं और संकट मत, ये उपदेश मत करो, बताओ मेरा राम कहाँ है। पूरी घटना सुनाते हैं। पहली रात तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। रात्रि को सब नागरिकों को सोता छोड़कर आगे बढ़े, शंगवेरपुर पहुँचे। वहाँ के चौधरी गुह ने बहुत सेवा की, एक रात वहाँ ठहरे। अगले दिन एक नाव वाले ने अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार कराया। राजन, मैंने गंगा पार करके बालू में कुछ दूर तक तो जाते हुए तीनों देखे, आगे वे कहाँ गए मुझे मालूम नहीं। मैंने जीवन भर आग की आज्ञा का पालन किया है, इस बार मैं आग की आज्ञा का आदेश का पालन नहीं कर पाया। मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है महाराज, मुझे मृत्युदंड दीजिए, मुझे मृत्युदंड दीजिए। सुमंत्र ने आगे क्या बोला कि मृत्युदंड दीजिए, नहीं सुन पाए, केवल इतना सुना कि तीनों आगे कहाँ गए मुझे मालूम नहीं। क्या मेरा राम चला गया, क्या मेरा लखन जानकी चले गए, तीनों गए। सामने खम्मा था, खम्मे में सिर मारा जोर से, रक्त के फुहार फूट पड़े। कौशल्या जी ने अंक में ले लिया, नहीं नहीं राजन नहीं, ये मत करिए, ये नहीं मैं करने दूंगी। अरे कल्पना करो, भरत नहीं या शत्रुघ्न नहीं या राम नहीं या लखन नहीं, आप भी हमको ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। महाराज हमारी क्या दशा हो गई। नहीं कौशल्या नहीं, मैं केवल इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था। सुमंत्र आए, मुझे राम का संदेश सुनाए। सुमंत्र आए, कैसा मेरा भोला बालक राम, कभी मेरे सामने सिर उठाकर खड़ा नहीं हुआ, कभी मेरे सामने बोला नहीं। मैं कितना पापी हूँ। मैंने इसी मुख से कहा था, बेटा कल तेरा राज तिलक करूँगा, कल तेरा राज तिलक होना है। कोई चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी और इसी पापी मुख से मैंने कहा कि बेटा तुझे 14 वर्ष के लिए वन को जाना है। मेरा बालक एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप चला गया। मुझे फटकार कर जाता, मुझे अच्छा लगता, मुझे दुत्कार कर जाता, मुझे अपमानित करके जाता, मुझे अच्छा लगता कि मुझे मेरे किए का फल मिला है। चलते चलते मुझे प्रणाम करके गया है। पिताजी आशीर्वाद दीजिए, हमारी वन की यात्रा सकुशल पूरी। ऐसे पुत्र को छोड़कर भी मैं जीवित हूँ कौशल्या। सूत बिछुरत गए न प्राणा, राम रूप गुण शील स्वभाव, राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमेरे सुमेरे गुण सोचत राम, सुमेरे सुमेरे गुण सोचत राम, सो सूत बिछुरत गए प्राणा, सो सूत बिछुरत
कौशल्या जी से छूट गए, फिर खंबे में सिर मारने लगे। महाराज मत करिए, एक बार आंख खोलिए, मेरे माथे के सुहाग के चिन्ह को देखिए। आपने इन्हीं हाथों से मेरी मांग भरी थी, मुझे सुहागिन बनाया था, भागिन मत बनाई नहीं रानी। कैसा सीधा साधा मेरा बेटा। मेरे जो दुश्मन थे वो भी मेरे बालक की प्रशंसा करते थे। अब मेरी जीवित रहने के क्षण में बिना राम के जीवित नहीं रह सकता। कौशल्या जी ने सब रानियों को बुलवा लिया, सबको दौड़कर बुला के लाओ। मुझे अंधकार दिखाई दे रहा है, मुझे सूर्यास्त दिखाई दे रहा है, मुझे औरत का जहाज डूबते दिखाई दे रहा है। गोद में लिटा लिए, सिर सहलाती है, माथे पर थपकी देकर राजन थोड़े नेत्र बंद कर लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए। एक बार आंख खोलकर मेरे माथे के सिंदूर को, मेरी भरी हुई मांग को देख लीजिए। आपने मेरी मांग भरी थी, इसको अपने हाथों से उजाड़िए मत। मुझे आपने सुहागिन बनाया था, अब भागिन मत बनाइए। तो ऐसा लगा कि थोड़े शांत से हो गए। तो ऐसे सिर ऐसे सहला रही थी, ऐसा लगा कि शायद थोड़ी नींद आ गई। लेकिन थोड़ी देर में दशरथ जी एकदम चीख कर बैठ गए, कौशल्या ये दो बूढ़े लाठी लेकर सामने कौन खड़े? कौशल्या जी के महाराज कोई नहीं है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा जैसा है ना। ऐसा नहीं नहीं कौशल्या, दो बूढ़े लाठी लेकर मेरे सामने कौन खड़े? मरते समय दशरथ जी को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दिखाई देने लगे। तापस अंध शाप सुधियाए, तापस अंध शाप सुधियाए, कौशल्या ही सब कथा सुनाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयहु विकल वर नत इतिहासा, भयहु विकल वर नत इतिहासा, राम रहित जीव जीवन आसा, राम रहित जीव जीवन आसा। तापस अंध शाप सुधियाए, तापस अंध शाप सुधियाए, कौशल्या ही सब कथा सुनाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। एकदम चीख कर बैठ गए, रानी ये दो बूढ़े लाठी लेकर कौन खड़े हैं? बोले महाराज कोई नहीं। मरते समय दशरथ जी की आंखों के सामने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता खड़े दिखाई देने लगे। मरते समय दशरथ जी की आंखों के सामने उनके द्वारा किया गया पाप आकर खड़ा हो गया। राजन रो और रो, याद करो तुमने हम बूढ़े अंधों की लाठी को तोड़ दिया था। इकलौते बेटा जो हमारे जीवन का बुढ़ापे का सहारा था, तुमने अंधकार में अंधेरे में भी अंधों को ढकेल दिया। याद करो, लिपट गई कौशल्या जी से, लिपट गई दशरथ जी। रानी इस पाप को मैंने तुमसे छुपा के रखा। श्रवण कुमार के माता पिता की श्राप की कहानी दशरथ जी कैकेयी को तो बता चुके थे। कैकेयी जानती थी कि महाराज की मृत्यु पुत्र वियोग में होगी, कौशल्या जी को नहीं बताया था। आज बता रहे, आज बता रहे। रानी
आज तक मैंने इस पाप को तुमसे छुपा के रखा। मेरी आंखों के सामने मेरा पाप खड़ा दिखाई दे रहा है। मैं शिकार खेल लिए गया, बहुत रात बीत गई, कोई शिकार नहीं दिखाई दी। मैं निराश होकर वापस आना चाहता था। इतने में दूर से सरयू के किनारे से बुड़ुक बुड़ुक की आवाज़ आई। मैंने सोचा कोई मृग जल पीने आया है, और मैंने वहीं से शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। और जैसे ही मेरे बाण तीर छूटा, एकदम वहां से चीख निकली, अरे किस पापी ने मुझे मार डाला, किस पापी ने मुझे मार दिया। मैंने तो कोई पाप अपराध किया नहीं, मैं तो अपने अंधे माता पिता के प्यास बुझाने के लिए जल लेने आया था। अरे किसने यहाँ मुझे निरपराध को मारा है। ये तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ की धर्म की राजधानी है। ये तो राम की जन्मभूमि है। यहाँ धर्मात्मा के शासन में कौन अधर्मी पापी पैदा हो गया जिसने तीर्थयात्री को मार दिया, निरपराध को मार दिया। रानी, मेरे पैरों की धरती खिसक गई। और डरते 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 जब मैं सरयू के किनारे 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 चला, दूर जाकर देखा एक युवक आधा सरयू में पड़ा है, आधा बालू में पड़ा है। जैसे मछली फड़फड़ाती है ऐसे फड़फड़ा रहे। और मैं जब सामने जाकर खड़ा हुआ और उसने मुझे देखा, कहा राजन आपने मुझे मारा है, मैंने आपका क्या अपराध किया था। मैं तो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेकर चला था। मैंने किसी ज्योतिषी से पूछा था कि महाराज हमारे बूढ़े माता पिता को नेत्र ज्योति वापस आ जाए, कोई अनुष्ठान बता दीजिए, मुझे कोई पूजा पाठ बता दीजिए, कोई तीर्थ यात्रा का क्रम बता दीजिए, ताकि मेरे वृद्धावस्था में बूढ़े अंधे माता पिता को दिखाई देने लग जाएं। वो अपने बेटे का भी मुख नहीं देख पाए, मैं तो अंधत्व में ही पैदा हुआ था। तो उस ज्योतिषी ने कहा था कि हे युवक, अगर तुम अपने वृद्ध माता पिता को भारत के 67 तीर्थों की यात्रा कराओगे, तुम्हारे माता पिता की नेत्र ज्योति वापस आ जाए। राजन, मेरे 67 तीर्थ पूर्ण हो चुके थे, एक तीर्थ अयोध्या बाकी बचा था। मैंने कहा राम जन्मभूमि का दर्शन अपने माता पिता को कराऊंगा, उनकी नेत्र ज्योति वापस आ जाए। मुझे मालूम होता मैं नहीं आता, भले मैं अपने जीवन भर अंधों माता पिता की सेवा करता। रानी, फड़फड़ा रहा था वो बालक मेरे सामने। तुमने क्या कर डाला, उनका एक मैं ही सहारा था। आपने उनके अंधे बुढ़ापे की लाठी को तोड़कर ये क्या कर दिया आपने। मेरे इस जहरीले बाण को मेरे शरीर से निकालो, मुझे शांति से मरने दो। लेकिन राजन, इसी झाड़ी में मेरे बूढ़े अंधे माता पिता बैठे हैं प्यासे, पहले उनको जल पिला देना। जब तक वे जल न पिए उनको ये मत कहना कि तुम्हारा श्रवण दुनिया से विदा होकर चला गया। अगर तुमने पहले कह दिया तो वो प्यासे प्राण छोड़ देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता माता प्यासे प्राण छोड़े। ये जल लेकर जाओ। रानी, जब मैं कप कपाते कदमों से जल का पात्र भरकर लेकर चला, झाड़ी में पहुंचा तो मेरी चलने की खुरखुराहट से दोनों बूढ़े अंधे बोल पड़े, बेटा भैया श्रवण, नदी तो पास में थी, पक्षियों की आवाज आ रही थी। जो रात्रि में पक्षी आते हैं नदियों के किनारे, जल के किनारे, सरोवर के किनारे, इतनी देर कहाँ हो गई भैया। और मैं जब कुछ नहीं बोला, रानी बार अगर भैया एक बार बोलो ना, श्रवण आओ एक बार मेरी गोदी में आओ। अच्छा, हम समझ गए, हम बूढ़े अंधों का भार अब तुम सहन नहीं करना चाहते, हमको यही छोड़ जाओ, हम अपना प्रारब्ध यही भोग लेंगे, हम इसी वन में अपने शरीर को छोड़ देंगे। बेटा एक बार आओ, मेरे हृदय से लग जाओ, एक बार आओ, मेरे गले से लगो, मुझे माँ कह कर बोलो, हमको यही छोड़ दो। और बार बार जब बोले, मैंने पात्र जल का आगे बढ़ाया, उनके हाथ को स्पर्श कराया और कहा कि आपका बेटा श्रवण तो मेरे पापी हाथों से दुनिया से विदा होकर चला गया। मैं पापी दशरथ आपको जल लेकर आया हूँ। जैसे ही दोनों ने सुना कि मैं पापी दशरथ, मेरे हाथों से तुम्हारा पुत्र मारा गया, एकदम रानी उन अंधों की आंखें जैसे
क्रोध में बाहर निकल आई, अरे पापी तूने क्या कर डाला, हम अंधों की बूढ़ों की लाठी तूने तोड़ दी, पात्र लिया था हाथ में वही पटक दिया तेरे हाथ का, अब हम जल भी नहीं पिएंगे। ओ बेटा, ओ श्रवण, ओ भैया, नहीं जाना अभी, हमको साथ लेकर जाओ, हमको किसके ऊपर छोड़कर जा रहे हो, गिरते पड़ते झाड़ियों में उलझते। हाँ बेटा, हाँ श्रवण, हाँ बेटा करते करते जब सरयू के किनारे आए और अन्नों ने ऐसे ऐसे करके बेटे को ढूंढने की कोशिश की, और जैसे बेटे की लाश पर हाथ पड़ा दोनों लिपट गए बारी बारी से। कभी माँ छाती से लगाती है, कभी पिता छाती से लगाता है, कभी माँ चूमती है, कभी पिता चूमता। बेटा आंख खोलो, हमारी ओर देखो, एक बार माँ के कर बोलो, पिताजी के कर बोलो, देखो ना क्यों नाराज हो गए। बहुत रोए, बहुत रोए। रानी में खड़ा खड़ा ये दृश्य देखता रहा। अंत में उन्होंने अपने अंधे हाथों से लकड़ी, पत्ते, कूड़ा करकट इकट्ठा किया, चिता बनाई। बेटा अब तुम नहीं हो तो तुम्हारे बिना हम भी जीवित रहकर क्या करेंगे, हम तो तुम्हारे लिए जीवित थे, अब तुम ही हमको छोड़कर चले गए। और दोनों अंधे दंपति बेटे की लाश को गोद में लेकर बैठ गए और चीख कर बोले, ए पापी, चिता को हाथ नहीं लगाना, हमारे पवित्र पुत्र को अपने पवित्र हाथों से अब छूना नहीं, हम योगाग्नि से अग्नि प्रकट कर लेंगे, लेकिन काल खोल कर सुन लो, हमारा तो जो प्रारब्ध था हम भोग कर जा रहे हैं, लेकिन सुन ले कान खोल कर कि भले ही तू एक दिन 4-4 बेटों का पिता बनेगा, लेकिन अंत समय में तुझे एक भी बेटा तुझे न जल देने के लिए तेरे पास रहेगा, न जलांजलि देने के पास लिए तेरे पास रहेगा, तुझे ऐसे ही तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। रानी मेरा वो समय आ गया, वो समय आ गया। और एकदम कौशल्या जी की गोद में हार रघुनंदन प्राण राम कही और राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर वीर राउ गयउ सुरधा। 6 बार राम 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 राम, चूंकि राम को जाए आज 6ठा ही दिन था। 6 बार राम कहते कौशल्या जी की गोद में गर्दन लुढ़का दी, एकदम चीख पड़ी, नहीं 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 विधाता ये नहीं हो सकता। दौड़कर एकदम आई है सुमित्रा, माँ क्या हुआ? सुमित्रा अयोध्या का भाग्य फूट गया। ओह, रात्रि के 12 बजे का समय है, इतना राजभवन में सब रानियां करी बिलाप, सब रोवहि रानी करी बिलाप, सब रोवहि रानी
कहते हैं बोल बोल कर रोना। आपने माताओं को देखा होगा, मृत्यु प्रसंग में जब माताएं रोती हैं तो वो रोती रोती कुछ बोला करती हैं। लाश पड़ी है, चारों ऐसे चक्र में बैठी माताएं रो रही हैं, तो वो रोते रोते कुछ बोलती हैं। क्या बोलती है? तो जिनकी मृत्यु हुई है उनके संबंध की बातें बोला करती है। कर बिलाप सब रोग हैरानी, महाविपत के बिजाय बखानी। सुन बिलाप दुख हु दुख लागा, धीरज हु कर धीरज भागा। 12 बजे का समय, पूरी अयोध्या में पक्षी पशु सब कोलाहल, सब महाराज के लिए रुदन कर रहे, रुदन कर। विधाता ने दोनों सर्टिफिकेट एक साथ महाराज की मृत्यु पर प्रदान कर दिए। जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा। अंग अनेक अमल जसु छावा, अंग अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा। राम विरह करि मरण सवारा, राम विरह करि मरण सवारा। दोनों प्रमाण पत्र दशरथ जी की मृत्यु पर एक साथ विधाता ने दे दिए। जियन मरण फल दशरथ पावा, जीने का और मरने का दोनों का फल दशरथ जी ने एक साथ प्राप्त कर लिया। क्यों? जब तक जीते रहे तब तक रामचंद्र के मुख का दर्शन करते रहे, और प्राण छोड़े तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहते प्राण छोड़े। जीवन मृत्यु भी धन्य धन्य हो गई दशरथ जी। अंत समय में हमारे मुख से राम आए हैं। ये तभी हो सकता है जब जीवन भर हम राम का नाम लें। कई सोचते हैं जीवन भर तो सब दुनिया भर के गपोड़े करते रहो, इधर उधर के सब को कर्म करते रहो, चतुराई चालाकी सब करते रहो, और अंत समय में पंडित जी को कीर्तन के लिए कीर्तन वाले को बिठा देंगे, राम धुन सुनाते रहेंगे। जिसने जीवन भर कलह क्लेश किए, गालियां दिए, और मरते समय राम धुन नहीं सुनेगा, चीखेगा, अरे मूर्खों कह के बंद करो, शांति से मरने भी दोगे कि नहीं मरने दोगे। जीवन भर जिसने जो जहां उसका मन डूबा हुआ रहा है, अंत समय में वही याद आता है। आपने देखा ना कई बूढ़े मरते, हमने खुद देखा। छोटे बच्चों को मुर्दा देखने का बड़ा शौक होता है। अच्छा, माताएं जाने नहीं देती है, भूत है भूत है, नहीं घर में बंद कर देते। क्यों? क्योंकि छोटा बालक है, कोमल हृदय है, पूछ सकता है माँ ये क्या सबकी मौत होती है? सबको मरना पड़ता है, तो हम भी मरेंगे। तो छोटा बालक है कि वैराग्य न हो जाए, इसलिए माताएं जाने नहीं देती। हमको याद है, हम छोटे थे, मुश्किल से होंगे 5-6 साल के, तो हमारी पड़ोस में एक सज्जन जा रहे थे। चर्चा हो गई मोहल्ले में कि वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, सब लोग अंतिम समय में देखने जा रहे थे। वो सज्जन जमीन पर लिटा दिए गए थे, फूस पर, लंबी लंबी सांसें, बेहोश जैसे थे, बहुत बहुत मुश्किल से कोई होश जैसा कभी कभी लगता था, लेकिन बस लंबी लंबी सांसें। तो उनका जो पौत्र था, पौत्र माने लड़के का लड़का, तो उसने कान में कहा, बाबा बाबा बाबा, ओ बाबा का चाहिए, का लोगे, कछु खाओगे? बोले दरम दरम दलेवी, गरम गरम। अब ये बताओ, बुढ़ा अगर मरते समय जलेबी मांग रहा है तो उसका अगला जन्म कहाँ होगा? है
हलवाई के यहाँ बहुत भाग्यशाली का जन्म होता है जिसने जीवन भर मीठा व्यवहार किया है, वो मिठाई की दुकान करता है। हलवाई के घर नहीं होगा, हलवाई की दुकान के फट्टे के नीचे होगा। कढ़ैया कौन चाटेगा, डंडे कौन खाएगा। यहां प्रश्न किया गया, यहां प्रश्न किया है आचार्यों से कि मान लीजिए किसी ने जीवन भर भगवान का नाम लिया, और ये प्रश्न भगवान से ही किया है किसी दिव्य आचार्य ने कि भगवान, जिसने जीवन भर आपके नाम का स्मरण किया और मृत्यु के समय, अंत समय में किसी कर्म के वशीभूत परिणाम स्वरूप, किसी प्रारब्ध के वशीभूत परिणाम स्वरूप वो मूर्छित हो जाए, कोमा में आ जाए, बेहोश हो जाए और उस समय उसका प्राण निकले, तो उस समय उसकी क्या गति होती है। भगवान ने कहा कि जिसने जीवन भर मेरे नाम का सुमिरन किया है और किसी कारण से अंत समय में वो उसकी जीभ हिलने को तैयार नहीं है, मूर्छित है, बेहोश है, तो उसकी ओर से उसके पास बैठकर मैं हरि नाम लेता हूँ, जिम्मेदारी मेरी होती है। इसलिए जीवन भर मेरा नाम लिया। इसलिए बंधुओं, कब प्राण जाए इसका कोई पता आज तक लगा नहीं पाया कि कब प्राण जाएंगे। इसलिए हर समय तैयारी चाहिए और हर समय भगवान के नाम का सुमिरन, एकदम तैयारी। कभी भी तुम्हारा सर्टिफिकेट, कभी भी समाचार आए, हम तैयार हैं। इसलिए अंत समय में मुख में हरि नाम आए, इसलिए अभी से लेना शुरू करो। श्री राधे गोपाल।